हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्व का नियम जिसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं जड़त्व किसे कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की या विराम अवस्था में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व तीन प्रकार से कार्य करता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। दोस्तों, आगे हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जैसे इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व का अर्थ ही किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है। जैसे इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं: कोई पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने के लिए विवश न कर दे। दोस्तों, अब हम जड़त्व के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विराम का जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उस वस्तु का विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे जब हम किसी पेड़ को जोर से हिलाते हैं तो उस पर लगे फल गिरने लगते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे पेड़ तो अपनी विराम अवस्था में है, लेकिन हम उस पर बल लगाकर उसे परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं। अगला है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किसी वस्तु की एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। यह बाह्य बल उस ट्रेन द्वारा व्यक्ति पर लगाया जाता है, क्योंकि ट्रेन तो एक समान वेग से गति करती रहती है। अब तीसरा जड़त्व का प्रकार पढ़ते हैं, दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं: किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा को बदलने का विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे जब कोई कार दाईं ओर मुड़ती है तो दिशा के जड़त्व के कारण उस कार में बैठा यात्री बाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों, ऐसी ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जुड़ी सभी टॉपिक की चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए अर्जुना कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।